अपडेट्स आई शोएब जट की तरफ से। 2-3 दिन से ये खबरें आ रही थी शोएब जो कह रहे थे बहुत सारी चीज़ें उसी तरह से हो रही हैं। आगे क्या होने जा रहा है, पहले तो इस पे बताइए क्या चल रहा है इस वक्त। पहले तो मैं बाबर आजम को थैंक यू कहूँगा कि पाकिस्तान को उन्होंने 3-3.5 साल सर्व किया और जितनी वो कप्तानी कर सकते थे उन्होंने बेहतरीन तरीके से की। अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान उनकी कप्तानी में कोई टाइटल नहीं जीत सका, बट पाकिस्तान के पास बहुत सारी खुशगवार यादें हैं। भारत को हराना उसमें शामिल है, इवेंट्स के फाइनल खेलना, सेमीफाइनल खेलना, तो यकीनी तौर पे बाबर आजम की ये सर्विसेज हमेशा याद रखी जाएंगी। और अब मुझे यकीन है जिस तरीके से विराट कोहली, तेंदुलकर, सईद अनवर, इनसे जब कप्तानी का बोझ हटाया गया था वो और ज़्यादा अच्छे उन्होंने रन्स बनाए थे, तो यकीनी तौर पे बाबर आजम ऐसा करेंगे। अपडेट्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं नजीब, तो अपडेट्स ये हैं कि मोहम्मद हफीज़ को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो अपना कोचिंग स्टाफ जो है वो खुद चूज़ कर लें। इसी तरीके से अभी तक की इतलात के मुताबिक वहाब रियाज जो है वो चीफ सेलेक्टर के लिए फेवरेट तरीन है और वो भी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। तो एक आध दिन में ये दोनों जो है वो अपनी फुल टीम भी क्रिकेट बोर्ड को बता देंगे, फिर क्रिकेट बोर्ड इनको जो है ना अनाउंस कर देगा। 24 तारीख से कैंप लगना है, इसलिए सिलेक्शन कमेटी आजकल में कर देगी। वहाब रियाज पे ये बात ज़रूर हो रही है कि क्या वो चीफ सेलेक्टर होकर PSL खेलेंगे, तो मेरी इतलात के मुताबिक वो PSL नहीं खेलेंगे अगर वो चीफ सेलेक्टरशिप रखते हैं। और इसी तरीके से बट वो अपनी पंजाब की जो वहाँ पे मुशीर हैं वो पंजाब का पोर्टफोलियो अपने साथ जरूर रखेंगे, जो अब तक की मेरी इतलात है। ठीक है, ये जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आइए पैनल से हम कप्तानी के हवाले से बात करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त और बड़ा टाइमली फैसला है। बाबर आजम को किसी को हटाना नहीं चाहिए था, उन्होंने खुद ये फैसला किया, ये बहुत अच्छी बात है। और ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस रही हमारी एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, उसके बाद चीज़ें इसी तरफ जा रही थीं। बाबर ने अपनी एबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा टीम को लीड किया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही, लेकिन वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। मैं समझता हूँ अननेसेसरी प्रेशर उनके ऊपर कप्तानी का नहीं होना चाहिए था। बासित भाई, आप क्या सोचते हैं, बाबर आजम का कप्तानी छोड़ना, शान मसूद का टेस्ट का कप्तान बनना और शाहीन, एक एक करके जवाब चले। पहले बाबर आजम के कप्तानी के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही नफीस फैसला है और ये फैसला उसके काम आएगा बैटिंग में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ख्वाहिश है कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़े, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि ये तोड़ेगा। अब आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट बाबर आजम नजर आएगा बैटिंग में। जो उस पर प्रेशर आया हुआ था ना कप्तानी का, और मेरी दुआ भी है कि वो हमारे पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़े और बहुत ही सही टाइम पे बहुत अच्छा फैसला करा है। खुद करा है या किसी ने मशवरा दिया है, वालिद साहब ने, अंकल ने अगर मशवरा दिया है तो बहुत अच्छा फैसला दिया है। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। जुमला क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान को फायदा होगा, हमारे मुल्क को फायदा होगा। जहाँ तक शान मसूद का आपने कहा, गुड लक टू हिम कि 1 साल के लिए वो बने। सबको पता है ऑस्ट्रेलिया टूर मुश्किल होता है, लेकिन बात अब ऑस्ट्रेलिया टूर की नहीं ना, अब 1 साल की वो क्या प्लान करता है। अब हमें अब जो भी लोग आ रहे हैं उन सबको गुड लक है। अब उनकी चीजें हमें नजर आनी चाहिए। टीवी पे बैठ के तो हम भी बातें करते हैं, वो भी करते थे, अब आया वो डिलीवर करते हैं, यानी उस पर इंशाल्लाह ताला हम जरूर बात करेंगे आइंदा आने वाले 3-4 महीने। ठीक है अजहर, कैसे देखते हैं? सबसे पहले बाबर के जाने की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त डिसीजन उसकी तरफ से, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, उसके अपने लिए भी। दूसरा ये कि आगे फ्यूचर के लिए उसके लिए बड़ा पाकिस्तान के लिए, बाबर के लिए एज ए बैट्समैन बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसको एक पॉज मिल गया है और 3-4 साल स्ट्रेस में, कप्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, चाहे वो उसका प्रेशर लेता है नहीं लेता है, लेकिन काम तो आपको एक नॉर्मल प्लेयर से ज़्यादा करना पड़ता है ना। प्लेइंग 11 बनानी पड़ती है, सिलेक्शन कमेटी से मीटिंग करनी पड़ती है, तीनों फॉर्मेट में, तो आसान नहीं होता है, हेक्टिक होता है बहुत। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ये वो नॉर्मल प्लेयर से आपको ज़्यादा करना पड़ता है, तो अब ज़रा सुकून से अपनी गेम पे फोकस करेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात रहेगी उसके रिकॉर्ड की एज ए कैप्टन, वो इतना बुरा नहीं था जितना हम उस पर, जारी बात है उसको उस तरह इम्प्रूव करना चाहिए था एज ए कैप्टन। उस तरह नहीं किया। हम उसमें काफी दफा बात कर चुके हैं, उसमें कई फैक्टर्स हैं ना, इसमें सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है। बेसिकली जो हमारी बात थी ना वो ये कि डू यू थिंक ही इज अ गुड कैप्टन और नॉट? मेरा ये सवाल है। मेरा हमेशा से